आरव को घसीटते हुए सूरज ने पहुंचाया गुलाब हवेली। सूरज लगाएगा बिंदिया को जोरदार थप्पड़, गुलाब सिंह का फूटेगा गुस्सा। क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार कितना धोखेबाज हो सकता है? एक तरफ वो आपको आसमान छूने की खुशी देता है तो दूसरी तरफ जमीन खिसक जाने का दर्द। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक साधारण लड़की काव्या की जिंदगी से शुरू होती है, लेकिन जल्द ही धोखे, बदले और इंसानी रिश्तों की गहराई में उतर जाती है। ये कहानी है गुलाब हवेली की, जहाँ दीवारें राज रखती हैं और हर कोने में छिपा है कोई ना कोई रहस्य। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटा सा शहर जहाँ गुलाब हवेली नाम की एक पुरानी भव्य हवेली खड़ी है। इस हवेली का मालिक है गुलाब सिंह, एक सख्त परंपरावादी इंसान जो अपनी इज्जत और परिवार को सबसे ऊपर रखता है। हवेली में रहती है उसकी बहू बिंदिया, जिसे सब बिया कहते हैं, जो बाहर से मीठी लगती है लेकिन अंदर से जहर घोलती है। फिर है सूरज, गुलाब सिंह का दामाद या करीबी रिश्तेदार, जो ईमानदार और गुस्से वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण आरव, एक ऐसा लड़का जो दिखने में आकर्षक है लेकिन दिल में स्वार्थ छिपाए बैठा है। कहानी की शुरुआत होती है काव्या से। काव्या एक साधारण मेहनती लड़की है जो अपने मायके में खुशी खुशी रहती है। वो सपने देखती है सच्चे प्यार के, एक ऐसे साथी के जो उसे समझे, सम्मान दे। तभी उसकी जिंदगी में एंट्री होती है आरव की। आरव उसे प्यार का झांसा देता है, फूल, वादे, मीठी बातें। काव्या को लगता है कि उसने अपना राजकुमार पा लिया। दोनों शादी कर लेते हैं और काव्या गुलाब हवेली में बहू बनकर आती है। शुरू में सब ठीक लगता है, हवेली की रौनक बढ़ जाती है, सब खुश। लेकिन धीरे धीरे काव्या को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। आरव का व्यवहार बदलने लगता है। वो काव्या से दूरियां बनाता है, बहाने बनाता है। काव्या परेशान होती है लेकिन चुप रहती है क्योंकि वो परिवार को नहीं तोड़ना चाहती। फिर एक दिन आता है वो खौफनाक हादसा। हवेली के किचन में आग लग जाती है और शक की सुई काव्या पर घूमती है। गुलाब सिंह को लगता है कि काव्या ने ये सब जानबूझकर किया। गुस्से में वो बिंदिया से कहता है कि काव्या को हवेली से निकाल दो। बिंदिया, जो पहले से काव्या से जलती है, ये मौका नहीं छोड़ती। वो काव्या को बाहर का रास्ता दिखा देती है। काव्या रोते रोते अपने मायके लौट आती है। मायके पहुंचते ही घर में हड़कंप मच जाता है। काव्या की बहन ईशा सबसे ज्यादा हैरान होती है। वो देखती है कि उसकी दीदी टूट चुकी है, आंखें सूजी हुई, दिल टुकड़े टुकड़े। ईशा गुस्से में आ जाती है और तुरंत आरव को फोन करती है, तुम फौरन यहाँ आओ। आरव को कुछ पता नहीं कि क्या हुआ है। वो सोचता है शायद कोई छोटी मोटी बात होगी, लेकिन जैसे ही वो मायके पहुंचता है और काव्या को देखता है, उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो काव्या को मनाने की कोशिश करता है, कहता है चलो घर चलें, लेकिन काव्या चुप है। तभी रिया वहां पहुंच जाती है। नहीं, रिया जो काव्या की अच्छी दोस्त या रिश्तेदार है, वो आरव की सारी पोल खोल देती है। सबके सामने कहती है आरव ने काव्या से शादी सिर्फ अपनी कुंडली के दोष को दूर करने के लिए की थी। उसका प्लान था कि दोष खत्म होते ही वो तलाक लेगा और किसी अमीर लड़की से दूसरी शादी करेगा। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। काव्या की माँ के हाथ से ग्लास गिर जाता है। ईशा की आंखें लाल हो जाती हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि आरव इतना नीचे गिर सकता है। फिर आरव आता है, वो सब सुन लेता है। शुरू में वो इनकार करता है लेकिन फिर कबूल कर लेता है कि हाँ, मैंने गलती की थी, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। काव्या के बिना मैं जी नहीं सकता, मुझे सच में उससे प्यार हो गया है। ये सुनते ही सूरज का गुस्सा फूट पड़ता है। सूरज, जो काव्या को अपनी बहन जैसा मानता है, आरव सर टूट पड़ता है। एक जोरदार थप्पड़ मारता है, इतना जोर से कि आरव जमीन पर गिर जाता है। सूरज का खून खौल रहा है। वो आरव को कॉलर से पकड़ता है, अपनी बाइक से बांधता है और घसीटते हुए सीधे गुलाब हवेली ले जाता है। रास्ते भर आरव चीखता है लेकिन सूरज नहीं सुनता। वो चाहता है कि गुलाब सिंह खुद देखे कि उनका चुना हुआ दामाद कितना गिरा हुआ है। हवेली पहुंचते ही तूफान आ जाता है। गुलाब सिंह को सब पता चलता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर। लेकिन बिंदिया अपना ड्रामा शुरू कर देती है। रोते धोते सबके सामने इल्जाम लगाती है कि काव्या को जलाने की कोशिश मैंने की थी। सब हैरान। सूरज को लगता है कि बिंदिया सच बोल रही है, शायद पछतावे में। लेकिन थोड़ी देर बाद बिंदिया पलटी मारती है, नहीं, आग मैंने नहीं लगाई, ये सब दादी ने करवाया था, ताकि काव्या को हमेशा के लिए आरव की जिंदगी से हटा दिया जाए। ये सुनकर हवेली में भूचाल आ जाता है। सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। साजिश कितनी गहरी थी। दादी जो बाहर से इतनी नेक लगती थी, अंदर से इतनी जहरीली। अब आरव सच में बदल चुका है। उसे काव्या से प्यार हो गया है। वो गुलाब सिंह से भिड़ जाता है, मुझे काव्या चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे वापस लाऊंगा। सूरज भी अब कंफ्यूज है। बिंदिया की चालें जारी हैं। वो सूरज को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। ईशा को शक होता है कि किचन में आग का असली गुनहगार कोई और है। क्या वो पर्दाफाश कर पाएगी?
ये कहानी बताती है कि रिश्ते कितने नाजुक होते हैं। एक धोखा पूरी जिंदगी बदल देता है, लेकिन सच्चा प्यार और सच की जीत अंत में होती है। आने वाले एपिसोड में और भी ट्विस्ट आएंगे। क्या काव्या वापस आएगी? क्या आरव माफ हो पाएगा? क्या बिंदिया की साजिशें उजागर होंगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है, असली विलेन कौन है? ईशा सच तक पहुंच पाएगी या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही रोमांचक अपडेट्स मिलते रहें।